गाइज आपने सुना होगा साइकोलॉजी सब कुछ है ट्रेडिंग में। साइकोलॉजी 90% है, बाकी सब 10% है। अगर आपने साइकोलॉजी मास्टर कर लिया तो आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट से। और भी बहुत कुछ साइकोलॉजी के बारे में सुना होगा, तो मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, ये सब कुछ करेक्ट है। साइकोलॉजी मेरे हिसाब से 90% है, बाकी सब 10% है। हाँ, प्राइस एक्शन, स्ट्रैटेजी, वो सब चीज, आपका सेटअप, लॉट साइज, वो सब चीज इंपॉर्टेंट है। बट साइकोलॉजी इन सब से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा चीज है जो आपको बहुत सारा लॉस करवा देगा और बहुत सारा लॉस नहीं करने देगा। आपका साइकोलॉजी तगड़ा है तो आप लॉस नहीं करोगे मार्केट में, अगर वीक है तो आप बहुत सारा लॉस करते जाओगे। तो प्रॉफिट का क्या फायदा जब आप लॉस ही ज्यादा कर रहे हो। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक न्यू ट्रेडर और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर का मेंटालिटी क्या रहता है, साइकोलॉजी क्या रहता है, और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर का मेंटालिटी और साइकोलॉजी क्या रहता है। इसमें थोड़ा सा मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर था। मैंने कंटिन्यूस 7 ईयर्स लॉस किया है, और 7 ईयर्स के बाद थोड़ा बहुत लॉस प्रॉफिट चला 1 साल, और 8 साल के बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रॉफिट करने लग गया। देखो, न्यू ट्रेडर्स और जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है ना, वो मार्केट में गलत अप्रोच लेकर के आते हैं। वो मार्केट को एज ए गैम्बलिंग समझते हैं, सट्टा समझते हैं, सोचते हैं मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा। बट एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल ट्रेडर इसको एज ए बिजनेस लेकर के चलता है। उनको पता है कि भाई मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से पंगा नहीं लेने का, और इनका साइकोलॉजी एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत तगड़ा हो चुका है। राइट? न्यू ट्रेडर जो है वो अपने इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, वो रिग्रेट ट्रेडिंग करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आज के सेशन में वो सब पॉइंट्स में कवर करने वाला हूं जो एक न्यू ट्रेडर और लॉस मेकिंग ट्रेडर करता है और एक एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल ट्रेडर करता है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, क्या चीज नहीं करना चाहिए और क्या चीज करना चाहिए। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप अच्छा नहीं है, स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं है, बट आपका साइकोलॉजी बहुत ही तगड़ा है, तो आप लॉस करोगे ही नहीं। आप प्रॉफिट नहीं करोगे, बट आप लॉस भी नहीं दोगे मार्केट। आज मेरा जो टारगेट है, लॉस का टारगेट, उससे ज्यादा मार्केट को देता ही नहीं। कुछ भी हो जाए, मार्केट मुझसे उससे ज्यादा 1 रुपया ले ही नहीं सकता। बट ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। तो आज के सेशन में हम सब डिस्कस करने वाले हैं न्यू ट्रेडर, लॉस ट्रेडर वर्सेस एक्सपीरियंस ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर। उससे पहले गाइस, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो थोड़ा सा लव दिखाओ, प्यार दिखाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अच्छी लगी तो एंड में लाइक जरूर करना। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये है न्यू एंड लॉस मेकिंग ट्रेडर, और ये है एक्सपीरियंस्ड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये दोनों को हम ये तीन चीज लेकर के डिफरेंशिएट करेंगे, और मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि न्यू एंड लॉस मेकिंग ट्रेडर का अप्रोच क्या रहता है, उसका रिएक्शन क्या रहता है और एटीट्यूड क्या रहता है टुवर्ड्स मार्केट, और एक्सपीरियंस एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर का अप्रोच, रिएक्शन और एटीट्यूड क्या रहता है। और ये तीन जानने के बाद गाइज आपको बहुत हेल्प होने वाला है आपके खुद ट्रेडिंग जर्नी में। तो आप अगर यहाँ पर फॉल कर रहे हो तो प्लीज उसको सुधारो और यहाँ पर आ जाओ। जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अप्रोच। ऑलराइट, तो अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो न्यू ट्रेडर का अप्रोच क्या रहता है मार्केट में, मैं आपको बता दूं। न्यू ट्रेडर का अप्रोच रहता है प्रॉफिट मेकिंग और गैम्बलिंग। बहुत लोग गैम्बलिंग नहीं करते हैं, बट आप लोग का अप्रोच भी गलत है अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट में जाना है और प्रॉफिट बनाना है। बहुत लोगों को देखता हूं मैं, अरे वो मार्केट से ना रोज 2,000 निकाल लेता है, रोज 3,000 निकालता है, रोज अपना टारगेट लेके निकल जाने का। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। मार्केट आपको बहुत मारेगा ऐसा करोगे। एक्सपीरियंस ट्रेडर का अप्रोच क्या रहता है? एक्सपीरियंस ट्रेडर एज अ बिजनेस लेता है ट्रेडिंग को। जब आप बिजनेस लेकर के चलते हो तो आपको बिजनेस में लॉस भी आता है, प्रॉफिट भी आता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर को पता है कि लॉस भी होने वाला भाई, प्रॉफिट भी होने वाला है। वो रिस्क मैनेज करके चलता है, वो लॉस मिटिगेट करके चलता है। अब उसका अप्रोच एज ए बिजनेस माइंड हो गया, तो वो नया नया चीज लर्न भी करता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है, खुद की गलतियों से सुधरता भी है ना। ये इसका अप्रोच है। यहां पर ये प्रॉफिट मेकिंग और गैम्बलिंग में क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन नहीं भी बना तो भी ये ट्रेड लेता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर प्राइस एक्शन उसका नहीं बना, उसका सेटअप पे नहीं आया ट्रेड, तो ट्रेड लेगा ही नहीं। ये क्या कर रहा है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ना गैम्बलिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, कुछ परसेंटेज आप में होंगे जो आप देखते होंगे कि मैं गैम्बलिंग नहीं करता हूँ यार, मैं तो प्रॉपर ट्रेडिंग करता हूँ, पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ। बट क्या आप हर एक ट्रेड प्राइस एक्शन बन रहा है तो ही ले रहे हो? क्या आप हर एक ट्रेड आपके हिसाब से आ रहा है, चार्ट आपके जाल में फंस रहा है तो ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो? देखो, समंदर में ना बहुत सारी मछली है, मछली के पीछे नहीं भागना है गाइस। आपको जाल बिछा के बैठना है, मछली खुद आएगी जाल में, है ना। एक्सपीरियंस ट्रेडर को पता है जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बनता है, जब तक प्रॉपर सेटअप में नहीं आता है मार्केट, वो ट्रेड लेता ही नहीं है। प्रॉपर सेटअप मिला तो ही वो लेगा, भले उस दिन वो ट्रेड नहीं करेगा तो भी चलेगा। अभी बात हम करते हैं स्टॉप लॉस की। यहां पर एसएल में कट करते ही नहीं है, भले लगाते भी हैं तो भी कट नहीं करते हैं, क्योंकि ये लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो सोचते अरे भाई लॉस हो गया। अब क्या हो रहा है इसमें, अब इनका है ना इमोशन आ जा रहा है बीच में ट्रेडिंग करते टाइम, तो ये लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा। सोचते हैं कि अरे यार रेड में है
अब रिकवर होगा, अब ग्रीन होगा, प्लीज हो जाओ, प्रे करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पसीना आते रहता है, बहुत कुछ करते हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर एसएल नहीं लगाता। मुझे पता है लगाता है कि नहीं, पर मैं तो नहीं लगाता हूं, ठीक है, एसएल नहीं लगाता हूं, बट कैलकुलेशन बहुत तगड़ा रहता है एक्सपीरियंस ट्रेडर का, और उसे पता है कब मार्केट से एग्जिट करना है। जैसे कि अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर का एसएल है ना 50,000 रुपीज, 50,000 में वो कट कर देगा ट्रेड, तो 50,000 में ट्रेड कट करता ही है। मैं हमेशा एक टारगेट लेके चलता हूँ लॉस का, और वो लॉस में कट करता ही है। क्यों? लूजिंग ट्रेड को होल्ड करोगे ना गाइस, आपका पूरा अकाउंट खाली कर देगा एक दिन में। अगर आप एसएल में कट करना सीख गए तो आपका लॉस बड़ा होगा ही नहीं, और बड़ा नहीं होगा तो आप मार्केट में बहुत देर तक टिके रहोगे। 2020 नहीं है मैच, है टेस्ट मैच है। ऑलराइट, ये बात याद रखना। तो एसएल एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सपीरियंस ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा अपना लॉस को टारगेट करके चलता है, और एसएल में जरूर कट करता है। हाँ, वो सिस्टम में एसएल नहीं लगाता पर उसके माइंड में रहता है एसएल। यहाँ पे सिस्टम में लगाने के बावजूद उसको कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे सिस्टम में लगाने की जरूरत नहीं है गाइस। माइंड इतना पावरफुल हो चुका है कि वो कट करना ही है। उसने बहुत सारे दिन देख लिए हैं, बहुत सारे लॉसेस कर लिए। मैंने बहुत सारे लॉसेस ऐसे ही किया जब मैं एसएल में कट नहीं करता था, तो बहुत बड़ा बड़ा लॉस हुआ है, तो मुझे पता है, इसीलिए कट कर देता हूँ। वापस से ट्रेड में चांस मिलेगा, वापस से जाएंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। बट एसएल में आप कट करना सीखो। अगर आप कट नहीं करोगे तो बिग लॉस होगे। बिग लॉस ही है आपको लॉस ट्रेडर बनाता है। अब हम बात करेंगे लर्निंग की। जो न्यू और लॉस मेकिंग ट्रेडर है ना गाइस, न्यू और लॉस मेकिंग ट्रेडर, वो ऑथेंटिक लर्निंग में ध्यान नहीं देता है। उसको सिर्फ इंडिकेटर चाहिए, कॉल्स चाहिए, ऑथेंटिक लर्निंग नहीं करेगा वो। उसको ना बेसिकली बोला जाए तो शॉर्टकट चाहिए। एक्सपीरियंस ट्रेडर, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो उसका लर्निंग कंटिन्यू रहता है। वो जर्नलाइज करता है, वो रोज लिखता है, वो मेंटेन करता है एक्सेल शीट, और रोज उसको जाके पढ़ता है, हाँ मैंने क्या गलती किया, क्या नहीं किया, और रोज इम्प्रोवाइज करता है, रोज इंप्रूव करता है। और इम्प्रूव करते 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 उसकी जो पुरानी मिस्टेक्स है वो बहुत कम हो जाती है, और है ना, एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो बनते जाता है। सक्सेसफुल बनने के बावजूद भी वो छोड़ता नहीं है ये चीज, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट सुप्रीम है और मुझे रोज नया चीज सीखना है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पैसा बनाना सबसे बड़ा फैक्टर हो गया न्यू और लॉस मेकिंग ट्रेडर के लिए। उसके लिए पैसा बनाना है, कैसे ही बन जाए। इंडिकेटर दे दो भाई, मुझे कॉल्स दे दो भाई, मुझे एक स्ट्रेटेजी दे दो, बस यही रहता है। बाकी का प्रॉपर करेक्ट वे ऑफ ट्रेडिंग इनको नहीं करना। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर ये सब चीज कर चुके हैं, उनको पता है ये सब चीज में रिजल्ट नहीं है, ये सब चीज में से प्रॉफिट नहीं बनने वाला है, तो मुझे ऐसा बिजनेस लेना है ना। जब बिजनेस लेना है तो बहुत सारी चीज मैनेज करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन में ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, एसएल को मैनेज करना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, जर्नलाइज करना पड़ेगा, रोज इंप्रूव करना पड़ेगा, मार्केट से पंगा नहीं लेना पड़ेगा, है ना। इमोशंस के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्शन। आपको कोई मारता है तो आप उसको उल्टा मारते हो। अगर आप उसको नहीं मारोगे तो उसके ऊपर आप केस करोगे तो उसको सजा होगी। बट आपने मार दिया, आपने भी कीचड़ में हाथ धो लिया, आपके ऊपर भी केस हो जाएगी। तो रिएक्शन है, और यहाँ पे ट्रेडिंग में आप रिएक्ट नहीं कर सकते वैसा। देखो, आपके जो दिमाग में ऑटोमेशन चल रहा है ना गाइस, उस पर आपको काबू पाना है, ठीक है। किसी ने मारा मैं भी मार दूं, नहीं, थोड़ा सोचो। तो आप अगर लेस रिएक्टिव होगे, ज्यादा रिसेप्टिव होगे, तो आप बहुत आगे जा सकते हो मार्केट में। ऑलराइट, आप रिएक्शन देख लेते हैं न्यू और लॉस मेकिंग ट्रेडर का। एक बार लॉस हो गया ना, लॉस हो गया तो पागल हो जाता है वो, उसको रिकवर करने जाता है, उसका इमोशंस आ जाता है। वो ये भी बोलता है कि भाई हर एक में ट्रेड ले रहा हूं, वो रॉन्ग क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ब्लेम करने लग जाता है मार्केट को, या फिर अपने आप को, या फिर वो बोलता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। अब ये चीज को एक्सपीरियंस और प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसा लेता है, वो लॉस हुआ, वो जाता है जर्नलाइज करता है, वो देखता है कि मैंने क्या गलती किया यार, क्यों हुआ ये लॉस, क्या मेरा प्राइस एक्शन सही नहीं था, क्या मार्केट आज अलग बिहेव किया, क्या मैंने ऑप्शन बाइंग किया है और थीटा डी का ज्यादा हुआ तो मुझे सेलिंग करना चाहिए था। तो ये पॉइंट्स है ना, लिख करके रखेगा, उस पर इंप्रूव करेगा, नेक्स्ट टाइम वो सेलिंग करेगा। ऐसा अगर मार्केट रिएक्ट किया तो सेलिंग करेगा। तो क्या हो रहा है, आज एक नया चीज सीखा उसने, है ना, तो वो उसको एज ए लर्निंग ले रहा है, लॉस को लर्निंग ले रहा है। यहाँ पे लॉस को लर्निंग नहीं, यहाँ पे लॉस को उसने हार मान लिया पहले ही, और फिर रिकवर करने चला गया मार्केट से। उसी दिन पूरा पैसा गवा देता है। रिएक्शन का और एक चीज बताता हूँ, न्यू और लॉस मेकिंग ट्रेडर पे ये बहुत होता है। न्यू और लॉस मेकिंग ट्रेडर क्या करता है, जब ट्रेड लेता है और प्रॉफिट होने लगता है तो ना कट कर देता है ट्रेड को। तो जैसे ही कट करता है, फॉर एन एग्जांपल उसने कॉल बाय किया, उसने बोला कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और मार्केट यहां से ऊपर जाता है, ठीक है, यहां पे वो प्रॉफिट मिल गया, वो कट कर देता है, ठीक है, उसको समझो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो जैसे ही इसने कट किया,
मार्केट और ऊपर चला गया तो ये ना रिग्रेट ले लेगा, नियो लॉस मेकिंग ट्रेडर बोलेगा अरे यार और होल्ड करना चाहिए था, शिट, और मार्केट है ना ऊपर चला गया यार, मैं जल्दी से कट कर दिया यार, मेरा ये चीज गलत है, मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं होल्ड करूंगा। अब क्या होगा, अब वापस वैसे ही मार्केट बनेगा और वो होल्ड कर लेगा, है ना, एसएल ट्रेल भी नहीं करेगा और मार्केट पूरा गिर जाएगा, तो प्रॉफिट उसका ना लॉस में बदल जाएगा। एक्सपीरियंस ट्रेडर ये सेम चीज में उसने बाय किया और मार्केट ऊपर गया, यहां पे भले उसने कट कर दिया और मार्केट बहुत ऊपर चला गया, बट ये जो चीज हुआ है उसको एक्सपीरियंस ट्रेडर हावी नहीं होने देगा अपने ऊपर। एक्सपीरियंस ट्रेडर बोलेगा कि ये तो होना, ये तो होता ही रहता है, मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया ना, बस काफी है। क्यों? क्योंकि ये चीज जो हो रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है, इसको लेकर के वो अपना गलत फैसला नहीं लेगा। यहां पर इसने क्या किया, बोला मैं होल्ड करूंगा। ये जो रिग्रेट होता है ना गाइस, ये नेक्स्ट टाइम आपको बहुत भारी पड़ता है, तो ये चीज नहीं करने का। अभी रिएक्शन का और एक चीज बताता हूं, जब न्यू और लॉस मेकिंग ट्रेडर प्रॉफिट बनाने लग जाता है ना, जब उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है वो? ओवर कॉन्फिडेंट, और वो जल्दी से ना लॉट साइज बढ़ा देता है। क्या आप लोग भी करते हो क्या? मत करना गाइस, ये बहुत गंदा चीज है। इसका मतलब आप नशा ही कर रहे हो पैसा का, है ना, आपको बस पैसा चाहिए, आपका मेन गोल है कि पैसा, मेन गोल पैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अप्रोच में सबसे पहला बोला प्रॉफिट मेकिंग। यहां पर ये लॉट साइज क्या, इसका कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग है कि ये ना गोल बना के चल रहा है, अपना पहले से ही गोल बना के चलो, उसको पता है कि मुझे यहां तक पहुंचना है और मैं सही जा रहा हूं। अगर मेरे हिसाब से मैं 5% या 50% कम भी गया तो भी मैं प्रॉपर जाऊंगा, पर मुझे अपना लॉस बड़ा नहीं देना है, मुझे लॉस को मिटिगेट करते हुए चलना है। भले मैं अपना गोल तक नहीं पहुंच पाया, उसके करीब भी आ गया तो भी चलेगा। यहां पर ये लॉट साइज बढ़ा देता है और लॉट साइज बढ़ने के बाद लॉस कर देता है, तो ये बहुत डगमगा रहा है गाइस, ये स्टेबल है ही नहीं, और ये बहुत स्टेबल है, इसको पता चल गया है कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए, तो इसका रिएक्शन बहुत मैच्योर रिएक्शन है। तो ये डिफरेंस है रिएक्शन में न्यू लॉस मेकिंग ट्रेडर का और एक्सपीरियंस प्रॉफिटेबल ट्रेडर का। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटीट्यूड। थर्ड पॉइंट एटीट्यूड, इसका बाद में बताता हूँ, पहले एक्सपीरियंस ट्रेडर का, प्रॉफिटेबल ट्रेडर का बताता हूँ, क्योंकि मैं ये इमोशन फील करता हूँ। इसका एटीट्यूड है ना बहुत हम्बल है, ये बहुत ज़्यादा हम्बल है, मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ। मैं, मेरे लिए अगर बोलोगे ना मार्केट में कैसा हूँ मैं, तो मैं बहुत डरपोक हूँ। ठीक है, मैं डरता हूँ मार्केट से, मैं 12 साल हो गया गाइस, पर मैं डरता हूँ, डरपोक हूँ, और मेरा एटीट्यूड बहुत हम्बल है टुवर्ड्स मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर के। ये क्या है, ये थोड़ा सा ना एग्रेसिव है, एग्रेसिव। इसका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, ये एनालाइज बहुत करता है, एनालाइज ज्यादा करता है, उसके बाद में डिसीजन लेता है। फिर भी इसको पता है कि इसका डिसीजन जो उसने लिया है वो रॉन्ग भी हो सकता है, तो वो पहले से ही रेडी है लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए। ये नहीं है, ये इसका डिसीजन फास्ट है और लॉस हो गया तो ये एकदम पागल हो जाता है। इसका जो एटीट्यूड है ना वो ब्लेमिंग एटीट्यूड है, ये हर चीज को ब्लेम करता है, ये खुद को ब्लेम करता है, अरे यार मैं रॉन्ग था, मेरी किस्मत खराब है, आज ये मार्केट ने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ही क्यों कर रहा है, ये बस ब्लेमिंग एटीट्यूड है। इसका क्या है, इसका ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है और लर्निंग एटीट्यूड है। जब आप लर्निंग एटीट्यूड या आप सीकिंग एटीट्यूड रखोगे तो आप सीखोगे, है ना। जब आपने लर्निंग एटीट्यूड रखा मतलब आप क्या बोल रहे हो कि मुझे कुछ आता नहीं है, पर इसका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, इसने थोड़ा बहुत सीखा और डायरेक्टली ट्रेडिंग करने आ गया। और एक चीज, न्यू लॉस मेकिंग ट्रेडर ना पूरा नॉलेज नहीं लेते हैं, इन लोग लेस नॉलेज लेकर के मार्केट में आ जाते हैं, और एक्सपीरियंस ट्रेडर इतना नॉलेज होने के बाद भी वो लर्निंग करते रहता है और नॉलेज लेते रहता है, बुक्स पढ़ते रहता है ना, साइकोलॉजी के ऊपर बुक्स पढ़ते रहता है, बहुत सारा चीज रिलेट करता है अपने लाइफ से, बहुत सारा जा करके अपना जर्नल पढ़ता है और उसको इम्प्रोवाइज करता है। बट इसको क्या चाहिए, बस ट्रेडिंग करना है, बस ट्रेडिंग करना है, जा करके लेना है, प्रॉफिट कमाना है, और कुछ मतलब ही नहीं है। स्ट्रैटेजी दे दो, खत्म हो गई बात, जल्दी से जल्दी बस ट्रेड करना है जा करके। इसका एटीट्यूड क्विटिंग एटीट्यूड है, ये जल्दी क्विट करता है। क्विट करना मतलब क्या, लॉस ज्यादा हो गया, अरे यार 20,000 आज लॉस हो गया, अरे यार 50,000 हो गया, छोड़ दे दे यार, सब दे दे, गया तो गया, गया तो गया। अभी बहुत एग्रेसिव फाइटिंग एटीट्यूड है इसका, और क्विट कर देता है, अब तो आएगा नहीं, छोड़, पूरा गया तो गया नहीं। इसको अगर बिग लॉस हो भी गया ना गाइस, ये इसको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बिग लॉस होने के बाद क्या ही कर सकता है, और करेगा और लॉस होगा तो कुछ नहीं कर सकता। बिग लॉस को क्या वापस से रिवर्स कर सकता है? नहीं। हाँ, अगर मार्केट से आके फाइट करके वापस लेना चाहेगा तो और लॉस हो जाएगा, इसको ये भी पता है, तो ये वो बिग लॉस को लिखता है, अपना कैलकुलेशन बनाता है, इतने दिन में मैं रिकवर करूंगा, और ये गारंटी बिग लॉस को रिकवर कर देता है ना। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस ट्रेडर लोग बिग लॉस नहीं देते, मैं भी बिग लॉस देता हूँ, पर अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं इसको रिकवर कर लूंगा, तो क्यों जाकर के मार्केट से पंगा लेना। इसको पता है कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट सुप्रीम है, और मार्केट अच्छा खासा पैसा दे सकता है, और इसको पता है कैसा काम करना है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट जो
डिस्कस किया था अप्रोच, इसका प्रॉफिट मेकिंग अप्रोच है। ये प्रॉफिट मेकिंग अप्रोच के वजह से ये जितनी भी गलती कर रहा है इसके वजह से कर रहा है। तो ये था एटीट्यूड न्यू एंड लॉस मेकिंग ट्रेडर का और एक्सपीरियंस एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर का। तो आई होप आपको बहुत कुछ रियलाइज हुआ होगा, बहुत कुछ बातें समझ में आ गई होगी जो आज मैंने डिस्कस किया। और फाइट किससे है गाइज? फाइट है ना सेल्फ से है, सेल्फ खुद से फाइट है, आपके एटीट्यूड से फाइट है, आपके रिएक्शन से फाइट है, आपके अप्रोच से फाइट है। ये तीन चीज अगर आपने सही कर लिया साइकोलॉजी में तो आप प्रॉफिटेबल बन गए। ठीक है, ऑल राइट, सो ऑल दी बेस्ट, कीप ट्रेडिंग, क्विट मत करो। आपको मैं दे दिया हूं एग्जांपल एक्सपीरियंस प्रॉफिटेबल ट्रेडर का। ये वीडियो को बार बार देखो, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो लिख करके रखो जो जो पॉइंट्स मैं डिस्कस किया है। इसके जैसा नहीं करना है आपको, इसके जैसा करना है। ठीक है, तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर।